नमस्कार, मैं सूर्यवंशी एक्सप्रेस से हार्दिक शर्मा। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला अभी संज्ञान में आया है जो हाई कोर्ट में वर्तमान में विचाराधीन है और इस मामले को लेकर अभी जसपुर सीएचसी जो है उसमें डीजी हेल्थ के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। आखिर डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में ये समिति क्यों बनाई गई शासन ने, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले शासन के द्वारा सीएमओ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन उस कमेटी के जवाब के दाखिल करने के बाद आखिर क्या ऐसी आन पड़ी जो दोबारा से शासन को एक कमेटी बनानी पड़ी। देखिए, मामला बिल्कुल साफ है कि एक डॉक्टर को, एक जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनको षड्यंत्र के तहत किस प्रकार से यह अल्मोड़ा उनको अटैच किया गया, जबकि जो शासनादेश है वो अटैचमेंट का कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रकार से अटैचमेंट नहीं किया जा सकता। और देखिए, एक क्लास 1 अधिकारी का ट्रांसफ़र या अटैचमेंट ऐसे नहीं किया जा सकता। इसके लिए चिकित्सा विभाग का कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि क्लास 1 अधिकारी का जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो या उसके विरुद्ध कोई जांच करेंगे तो उसकी जांच कमेटी नियुक्त की जाएगी, और जब उसका कोई डिसीजन आ जाएगा तो उसके उपरांत जो है कोई आप स्टेप ले पाएंगे। लेकिन कोई भी बिना स्टेप लिए, बिना कोई जांच कार्रवाई किए किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत उनको अटैच किया गया अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के चिकित्सक जो कि जसपुर के रहने वाले हैं और उनकी जो पत्नी हैं वो वहाँ पर नर्सिंग होम चलाती हैं, और उनको यहाँ उनके ही घर में जसपुर में चिकित्सालय में उनको यहाँ अटैच किया गया, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। और ये सब देखते हुए शासन प्रशासन मौन है। आखिर वजह क्या है, ये जनता जानना चाहती है कि ऐसे चिकित्सक जो कि अपने घर में बैठकर जो प्राइवेट नर्सिंग होम जांच आई है, हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी संबंधित पक्षों के बयान दिए जा रहे हैं और उसी के बयान के आधार पर जिस अनुसार पर हमें देना पड़ेगा और बयान हाँ, ये इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए हम कमेटी बैठी हुई है और सभी के बयान लेंगे, सभी पक्षों के, और उसी के बाद हम निष्कर्ष ये निष्कर्ष कब तक निकल पाएगा, कितना समय हमारी कोशिश से जल्द है। अब जांच कितनी शिकायतें आती हैं और उसमें कितना लंबा टाइम लगता है ये कहना अभी जल्दी है। कितने लोगों के द्वारा शिकायत की गई है? अभी तो हम लोगों ने 2 लोगों के बयान लिए हैं, लेकिन हम फर्दर जिन्होंने शिकायत कर रहे हैं उनकी भी बयान लेंगे, और कोई भी वॉलंटरीली रहना चाहते हैं और उचित जिसको भी समझेंगे शिकायत के आधार पर उसके भी बयान देंगे। अच्छा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में एक जो है शासन ने कमेटी का गठन किया सीएमओ की अध्यक्षता में, तो उसके अलावा ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दूसरी कमेटी गठित की गई? ये शासन स्तर से हमें आदेश मिले हुए हैं, ये शासन स्तर पर ही पता चलेगा कि किस कारण से यहाँ बैठे हैं। हम तो आदेश के पालन में यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक माननीय मंत्री जी ने एक इंडोज किया था, एक लेटर आपको जो राजकुमार जी ने दिया था, जो नगर अध्यक्ष हैं, तो उसमें जांच के आदेश दिए थे, तो उसमें क्या जांच की गई और कब हुई उसकी जांच? उसकी जांच के आदेश किए गए थे, उस पर जांच आख्या प्राप्त जो हुई थी वो शासन को भेज दी थी। हो सकता है संभवतः शासन ने उसी कंसर्न में एक उच्च कमेटी बनाई। वर्तमान में राज्य में कितने चिकित्सक जो है अटैचमेंट में है प्रांत में पूरे? हमारे स्टेट स्तर से तो आदेश हो चुके हैं कि कोई भी अटैचमेंट सब खत्म हुए हैं, खत्म किए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं स्थानीय व्यवस्था में ज़रूरत समझने पर आवश्यकता अनुसार अटैचमेंट किए गए। अच्छा, तो वर्तमान में राज्य में कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो अपने गृह जनपद और होम टाउन में यहाँ पर तैनाती में हैं? ये फिगर देना तो अभी संभव नहीं है, इसमें समय लगेगा। देखिए, दैनिक अखबार वालों ने भी स्पष्ट शब्दों में लिखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों के द्वारा जबरन जो अटैचमेंट पर धीरेन्द्र मोहन गहलोत जो चिकित्सक अल्मोड़ा से जसपुर में आए हैं उनको जबरन
वहाँ का चिकित्सा अधीक्षक का चार्ज दिलाने का प्रयास किया गया। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से जो कि खुलेआम जघन्य अपराध किया गया, इस प्रकार का प्रकरण जो है देखने से लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी राज में भी गुंडों का राज है और इस प्रकार से कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि को खराब करने का इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो जो बीजेपी संगठन के लोग हैं देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। डीजी हेल्थ जो है जांच के लिए हाई कोर्ट के आदेश पे आई थी, शासन ने भेजा था, तो इस बारे में क्या आपके ऊपर आरोप थे और किस प्रकार से आपने फेस किया? महानिदेशक महोदया ने मेरे को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कल 26 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुलाया था और कुछ जो निराधार आरोप थे उनके बारे में जांच की गई। मैंने उन आरोपों को पढ़ा, उनके सबके जवाब दिए और उसके विषय में जितने भी मेरे को कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने हैं मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर महानिदेशालय में प्रस्तुत कर दूंगा महानिदेशक महोदय के समक्ष। जब मैडम वित्तीय निमित्ता में मामले अभी अब जैसे जैसे जांच में जो भी निकलेगा, अभी तो हम बयान दे रहे हैं जो बिंदु निकलेंगे उस पर जांच होगी। आपने बयान के लिए बातचीत भी की, तो प्रथम दृष्टया क्या मान के चले जांच में? अभी हमारी जांच जस्ट स्टार्ट हुई है, तो अभी बहुत जल्दी है इसमें कहना। वो पूरा सारा बिंदु एक एक देखा जाएगा, दोनों पक्ष का सुना जाएगा, तो जांच तो तभी कंप्लीट होती है, तभी हम फाइनल। तो कोई खामियां सामने आई है जो लोगों ने बताया, कुछ तो कहा जा रहा है। शिकायतें तो हैं ही हैं हम, लेकिन हमें लगता है कि अब कई लोगों के और बयान हमें लेने पड़ेंगे, हो सकता है हमें टाइम लगे इसमें लगभग, तभी गहनता से इसमें जांच हो पाएगी। तो कब तक जांच पूरी करनी है? जांच हमारी कोशिश तो है जल्दी से जल्दी, लेकिन अब कितनी शिकायतें आती हैं और कितना वो रह जाती है, इस पर डिपेंड करता है समय। तो अभी एमओएस वगैरह है और कर्मचारी लोगों से बातचीत हुई है? नहीं, अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे थे, 2-3 लोगों के बयान दिए, फर्दर सभी के बयान दिए, सभी के जितना उचित समझेगी समिति। और